नमस्कार, मैं राम प्रकाश वर्मा आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी। मित्रों, एक छोटी सी कहानी भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। न जाने किस मोड़ पर कौन सी बात हमारे जहन में उतर जाए, हमारे मन को भा जाए और हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ले आए, ये कोई नहीं जानता। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं कहानियों का ये सफ़र। मित्रों, इस बार एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आ रही हैं हमारी रेडियो साथी प्रत्नया जी। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत की जगह तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वो उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली भी कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना साधे उसी तरफ आ रहा था। घबराकर वह दाहिने ओर मुड़ी तो वहाँ एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो जल नदी में बहुत था। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल हो रही थी कि अब होगा क्या। प्रश्न दोस्तों, यहाँ ये सवाल उत्पन्न होते हैं, क्या हिरनी जीवित बच पाएगी? क्या वो बच्चे को जन्म दे पाएगी? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है, क्या करेगी वो? दोस्तों, ज़रा सोचिए तो क्या होगा? हिरनी को क्या करना चाहिए? तो हिरनी क्या करेगी, कुछ सोचा आपने? दोस्तों, हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा तो देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखों को चौंधी आ गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो इस कहानी से हम क्या सीखे? हमारे जीवन में भी दोस्तों कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए होते हैं और कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। तब सब कुछ नियति के हाथ में सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश अपयश, हार जीत, जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर करता है। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब भगवान के द्वार खुले हुए होते हैं। दोस्तों, याद रहे, जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब भगवान पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है और आपका ये विश्वास ही सर्व दरवाजे खोल देता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्नया जी इस सुंदर कहानी के लिए। मित्रों, आपने सुना कि किस प्रकार विषम परिस्थितियों में भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। मित्रों, ऐसे में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अपना नफ़ा नुकसान एक तरफ रखकर हमें अपने उत्तरदायित्व पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, यह जीवन का एक सुंदर सिद्धांत हो सकता है।
इस कहानी में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, आपके अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को। और आप सुनते रहिए रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमच्या आमच्या। Thank you.